पहला थिस्सलुनीन 5 का 19 में पौलुस इस तरह कहता है, इंग्लिश में इस तरह लिखा है, डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट, कि आत्मा को मत बुझाओ। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम कलीसिया में आए, हम इसमें आ गए, बस सब सही है, परंतु पौलुस हमें एक इंस्ट्रक्शन देता है, वो हमें एक कल्पना देता है और वो इस तरह कहता है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हें देखना है कि तुम्हारा आग बुझे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में कुछ समय से पवित्र आत्मा हमें जो है या फिर परमेश्वर की आत्मा हमारी कलीसिया में एक चीज में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो है पवित्र आत्मा के बारे में। हालेलुया। कितने लोगों को और बेहतर रीति से ये व्यक्ति को, पवित्र आत्मा को जानने में यह हेल्प किया? अगर है तो आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इन दिनों में पवित्र आत्मा के साथ और समय बिताना और पवित्र आत्मा को और गहराई में जानने के लिए परमेश्वर मुझे पर्सनली मदद कर रहा है। हालेलुया। उसके साथ और समय बिता के वो व्यक्ति को और बेहतर रीति से जानने के लिए परमेश्वर मुझे मदद कर रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर का वायदा था पवित्र आत्मा। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा कि वो पवित्र आत्मा से हम कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं, और पिछले हफ्ते हमने उस वायदे की सामर्थ के बारे में देखा, जो था कि परमेश्वर तुम्हें एक सामर्थ को देगा ताकि तुम मेरे गवाह बनोगे और देश भर में जाके मेरे सुसमाचार को फैलाओगे। हालेलुया। हम आग के बारे में, हमने पवित्र आत्मा के बारे में सीखा, और हम प्रार्थना में करें और हम परमेश्वर की उपस्थिति को और उसके सामर्थ को उतरते हुए देखें। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करें, या फिर जहां पे भी हम हैं उस स्थानों में परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करना, या फिर उसके आग को, या फिर पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को हमें अपने जीवन में महसूस करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पर उतना ही जरूरी है कि हम उसे प्रोटेक्ट करके रखें। हालेलुया। हम उसे क्या करके रखें? प्रोटेक्ट, या फिर उसको अच्छे रीति से अपने जीवन में संभाल के रखें। हालेलुया। बड़े बड़े जगहों में बहुत सारी बेदारियां शुरू हुई, पर बहुत जल्दी खत्म हो गया। हालेलुया। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में बेदारी को भेजिए, हमारी प्रार्थना है ये बेदारी चलते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आग लगा, कुछ दिन वो चला और वो बुझ गया। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में, बहुत सारे यूथ कॉन्फ्रेंसेस में, मिशन कॉल्स में लोग आते हैं, जब ऑल्टर कॉल दिया जाता है लोग आते हैं, रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, पर वैसे ही वापस चले जाते हैं। उनके जीवन में कुछ बदलावट नहीं होता। उस टाइम के लिए वो आते हैं, आराधना करते हैं, रोते हैं, परंतु वापस जब जाते हैं वो साधारण रीति से जाते हैं। हमारे कलीसिया में, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना है। हमें जानना है कि हम उसकी उपस्थिति को, या फिर वो व्यक्ति को, पवित्र आत्मा को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने एक छोटे से वर्ड में उसने ये दिया हुआ है, एक छोटा सा वचन उसने कहा जो बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा जरूरी है एक कलीसिया के लिए जो चाहता है एक बेदारी को देखे। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, सब लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा एक बेदारी को ला सकता है। हालेलुया। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा एक आग की तरह हमारे जीवन में कार्य करे, एक अलग रीति से मेरे को इस्तेमाल करे। अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हो, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझो कि बस हमें आग को कैसे हासिल करना नहीं है, परंतु ये आग को हम कैसे जला के रख सकते हैं। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीन 5 का 19 में पौलुस इस तरह कहता है, इंग्लिश में इस तरह लिखा है, डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट, कि आत्मा को मत बुझाओ, है ना बुझाओ, कि आत्मा को ना बुझाओ। उर्दू में क्या लिखा है? रूह को ना बुझाओ। हालेलुया। यहां पे पौलुस बुझाने को बोल रहा है ना।
यहां पे पौलुस बोलता है कि उसको ना बुझाओ। क्यों? क्योंकि बाइबल में बहुत सारे स्थानों में पवित्र आत्मा को एक आग की तरह दिखाया गया है। हालेलुया। इसीलिए वहां पे लिखा है कि आग को बुझाया जा सकता है। आमीन। उसका मतलब है कि आपके द्वारा आपके अंदर की आग बुझ जा सकती है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम कलीसिया में आए, हम इसमें आ गए, बस सब सही है। परंतु पौलुस हमें एक इंस्ट्रक्शन देता है, वो हमें एक कल्पना देता है और वो इस तरह कहता है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हें देखना है कि तुम्हारा आग बुझे नहीं। उसका मतलब है ये आग बुझ भी सकता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यहाँ पे आग करके पर पौलुस इसलिए स्पेसिफिकली आग लिखाया गया है क्योंकि पूरे बाइबल में जब हम देखते हैं बहुत सारे स्थानों में पवित्र आत्मा को आग की तरह दिखाया है। मूसा का एक एनकाउंटर, एक मुठभेड़ हुआ बर्निंग बुश के साथ, ऐसे एक झाड़ी के साथ जहां पे आग था। इस्राएली लोगों के साथ आग का तंबू चल रहा था। यह एलीशा ने स्वर्ग से आग को बुलाया और आखिरी में पेंतिकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा आया, वो जबान एक आग की जबानों की तरह उनके ऊपर बैठ गया। हालेलुया। परंतु आपको मालूम है बाइबल में अलग अलग जगह में डिफरेंट रीतिस में और भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पवित्र आत्मा का, जो है पानी की तरह। एक स्थान में बाइबल पानी की तरह पवित्र आत्मा को दिखाता है, कहीं पे पवित्र आत्मा को तेल की तरह दिखाता है। हालेलुया। कहीं पे पवित्र आत्मा को हवा की तरह दिखाता है। परंतु पौलुस ने क्यों स्पेसिफिक रीति से यहां पे परमेश्वर की उपस्थिति को एक आग की तरह दिखाया है? या फिर इस तरह उसने क्यों बोला है कि ये आग को तुम बुझाना नहीं? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को जब आग की तरह दिखाता है, आग का एक नेचर है, आग का एक कैरेक्टर है। आग का ये खासियत है कि वो जहां पे भी छूता है वो चीज को वो बदल देता है। हालेलुया। वो आग का नेचर है। आग कहीं पे भी लग के वो चीज ऐसी का वैसी नहीं रह सकता है। अगर आप किसी को भी आग के कांटेक्ट में लाओगे वो चीज बदल जाएगा। आग का ये क्वालिटी है, वो चीजों को बदल सकता है, वो चीजों को शुद्ध कर सकता है। लोहे को शुद्ध करने के लिए आग को इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे पवित्र आत्मा को एक आग की तरह दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आग शुद्धिकरण करता है, आग बदलावट लाता है, आग चीजों को बदलता है। जब बाइबल में हम देखते हैं पानी जो है तसल्ली या फिर रिफ्रेशमेंट देता है, ताजगी देता है। हालेलुया। तेल अभिषेक करता है, हवा बहता है, परंतु आग चीजों को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। आग चीजों को बदलता है। आग के अंदर ऐसा एक क्वालिटी है कि अगर आपके जीवन में आग लगे आप बदल जाओगे। हर एक चीज जो भस्म होना है वो पूरी ओर से भस्म हो जाएगी। इसीलिए पौलुस बोलता है कि तुम्हारे अंदर एक आग है जो पवित्र आत्मा ने दिया है, परंतु ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आग को हमें बुझाना नहीं है। हालेलुया। ये आग को हमें बुझाना नहीं है। अभी का प्रॉब्लम क्या आपको मालूम है? अभी का प्रॉब्लम ये है कि हमारी कलीसियाओं को कलीसिया खेलना आ गया है, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं वी नो हाउ टू प्ले चर्च। हम कलीसिया जी के रह रहे हैं। हर हफ्ते आते हैं एक रूटीन की तरह, एक सिस्टम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरह, एक ही रीति से, एक ही फ्लो से हर हफ्ते जा रहे हैं, परंतु आग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के आग को देखें, और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बीच में परमेश्वर की आग निरंतर कार्य करते रहे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर आग बीत जाएगा, आग नहीं रहेगा, हमारे जीवन में बदलावट नहीं आएंगे। हम एक धर्म के, एक रिलीजियस पार्ट के, एक रिचुअल के भागी हो जाएंगे कि हर हफ्ते हम कलीसिया में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सब लोग जाते हैं। एक सोशल गैदरिंग की तरह, एक सोशल क्लब की तरह हम लोग आएंगे, थोड़ी देर गीतों को सुनेंगे, आराधना करेंगे, वचन में सुनेंगे, पर वापस चले जाएंगे। कुछ इससे हमारे जीवन में होगा?
नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आग नहीं है। बहुत सारे कलीसियाओं में अभी आग नहीं है, परंतु ये जरूरी है कि पौलुस बोलता है कि आग को मत बुझाओ। एक आग को परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है। जब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर मसीह यीशु खुद आपके अंदर आया पवित्र आत्मा के रूप से, आपके अंदर एक आग आ चुका है। आपके दिल के अंदर, आपके आत्मा के अंदर एक आग जल रहा है, और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आग को हमें बुझाना नहीं है। हालेलुया। अब जानते हो आग कैसे बुझ सकता है? एक आग कैसे बुझ सकता है? आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर कुछ भी डालने से वो बुझ जाएगा, है ना। यहाँ पे सब जगह आप फायर एक्सटिंग्विशर्स देखिए, उसका काम ही यह है कि आग बुझाना। हालेलुया। मसीही जीवन में भी हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, ऐसे चीजें आते हैं जो आग को बुझाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो शैतान हमारे लिए करता है वो है फेमिलियरिटी, या फिर कुछ चीजों से बहुत ज्यादा वाकिफ हो जाना। हालेलुया। कुछ चीजों से या फिर कुछ जगहों से, कुछ चीजों से हम जब बहुत ज्यादा वाकिफ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वो फेमिलियर हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है। हम भूल जाते हैं कि ये पवित्र है। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बहुत बड़ा, बहुत कॉमन वर्डली फेस है, वो इस तरह बोलता है, नेवर मीट योर आइडल। कभी भी अपने हीरो को मत मिलना। क्यों? तब अगर आप उससे मिलोगे, आपका जो हीरो का नजरिया है वो बदल जाएगा। जब जब हम लोगों के साथ, उपस्थिति के साथ, पवित्रताई के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वाकिफ में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली लोगों ने अपने जीवन में इतने मौजज़े देखे, चमत्कार देखे। जब खाना नहीं था, स्वर्ग से खाना उनके लिए बह रहा था। उनके पास पानी नहीं था, परमेश्वर जगह जगह में पानी को लाता था। इतने चमत्कार उनके जीवन में हुए, और उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम हो गया? उन लोग सब चीज से बहुत ज्यादा वाकिफ हो गए। हाव भाव उनका एक तरह हो गया कि उन लोग को जो आशीष पाना था वो लोग पा नहीं पाए। हालेलुया। और बेहतर रीति से अगर मैं बोलूंगा, कभी भी अगर आपके साथ कोई परमेश्वर के दास है, आपके भाई, आप जानने वाला, अगर आप उनके साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे, आप उनसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। हालेलुया। यीशु एक स्टेटमेंट कहता है, यीशु कहता है कोई भी नबी अपने घर में इज्जत नहीं पाता, या फिर अपने गांव में इज्जत नहीं पाता। A prophet is never respected or honored in his own town, है ना। क्यों? क्योंकि वो गांव वाले उसको एक नबी की तरह नहीं, परंतु एक व्यक्ति की तरह देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन लोग उसको एक व्यक्ति की तरह देखते हैं, इसीलिए उन लोग उसके जीवन में अभिषेक को नहीं देख पाते। हालेलुया। अगर आपके परमेश्वर के दास आपके साथ है, आप कोशिश करो अपने आप को उनसे फेमिलियर नहीं करने के लिए, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि अरे इनको तो मैं अच्छे से जानता हूं, क्या होगा? जो जो परमेश्वर उनके द्वारा आपके जीवन में रिलीज करना चाहते हैं, आप प्राप्त नहीं कर पाओगे कि जो दे रहा है। हालेलुया। यही आत्मिक जीवन में हमारे साथ होता है। हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, पर बहुत बार हम उसकी उपस्थिति से इतने ज्यादा यूज्ड हो जाते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं, कि हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर क्या कर रहा है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? सबसे बड़ा चीज जो हमारे जीवन में एक फायर एक्सटिंग्विशर या फिर आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है फेमिलियरिटी। जब हम समझ नहीं पाते, जब हम उस चीज से बहुत ज्यादा वाकिफ हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति से बहुत ज्यादा वाकिफ हो जाते हैं, जो ऑनर, जो रेस्पेक्ट, जो आदर हमें देना रहता है, हम देते नहीं, उसको साधारण रीति से लेते हैं। वो हमारे आग को बुझाता है। हालेलुया। मैं बहुत स्पेसिफिक रीति से कहूँगा, परमेश्वर के दासों को आप रेस्पेक्ट करना, ऑनर करना, उनके साथ समय बिताना, परंतु कभी भी उनसे फेमिलियर मत होना। कभी भी ऐसा मत बोलना अरे इनको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्यों? क्योंकि जो जो आशीष है वो आपके जीवन में आपको दे सकते हैं, वो आप अपने आप से उसको ब्लॉक कर दोगे। वही हम उपस्थिति के साथ करते हैं, वही हम उसके आग के साथ करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो में बोलता है, पर हम उसे समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये तो मुझे मालूम है, ये तो मैं समझ रहा हूं। आपको समझ आ रहा है?
हालेलुया, किसी से मैं बात कर रहा हूं? आमेन, हालेलुया। ये है जो एक फायर एक्सटिंग्विशर या फिर आग को बुझाने के लिए जो एनिमी शैतान हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है। दूसरा एक चीज जो हमारे जीवन में शैतान बहुत ताज से इस्तेमाल करता है वो है हिडन कॉम्प्रोमाइसेस। जो स्थानों में अपने आप को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो चीज हमें नहीं करना चाहिए परंतु हम कर देते जब कोई हमें देख नहीं रहा है, वो चीज पवित्र आत्मा के आग को रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम जो चीजों को जो पवित्र आत्मा नहीं चाहता है, इसीलिए पौलुस उसके जस्ट ऊपर या नीचे इस तरह कहता है कि आत्मा को दुखी मत करना। उसका मतलब है हम आत्मा को दुखी कर सकते हैं। उन चीजों को हम जब करते हैं क्या होता है? एफिसियों 4:30 में इस तरह लिखता है कि आत्मा को दुखी मत करना। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मा को दुखी करते हैं, हम पाप में और ज्यादा सेंसिटिविटी हमारा खो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर एक व्यक्ति जिसने कोई भी अगर आप एक परफ्यूम शॉप में जाओगे, एक परफ्यूम की दुकान में आप जाओगे, पहली बार आप जब जाओगे आपको बहुत सुगंध आएगा, है ना? उसके बाद आप परफ्यूम चेक करने लगोगे, आपका नाक क्या होगा, वो स्मेल से बहुत ज़्यादा फेमिलियर या फिर आपका नाक का सेंसिटिविटी चला जाएगा, आपको सब स्मेल एक तरह लगेगा, है ना? उसके बाद उन लोग क्या करते हैं, अगर अच्छा परफ्यूम शॉप से उन लोग कॉफ़ी बीन्स रखते हैं, क्योंकि कॉफ़ी बीन्स आपके नोस के स्मेल इनको न्यूट्रलाइज कर देता है, आपके नाक के स्मेलिंग सेंस को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए लोग कॉफ़ी देते हैं ताकि आप स्मेल करो और फिर नए परफ्यूम को ट्राई करो, ताकि आप समझ पाओ कि नया कौन सा है। हालेलुया। बहुत बार हमारे हिडन सिंस या फिर जो चीज़ों को हमें नहीं करना है, वो चीज़ें हमारे जीवन में क्या करता है, पाप को सेंसिटिवाइज कर देता है। हमारे जीवन में हम पाप से सेंसिटिविटी हमारा खत्म हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि क्या गलत है, हमें लगता है ये साधारण है, परंतु ये पवित्र आत्मा की आग को बुझाता है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है वो बहुत छोटा है, हो सकता है आपको लग नहीं रहा है वो बहुत बड़ा है, परंतु ये आग को बुझाता है। यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा को दुखित मत करना। उसका एक और अर्थ है कि जिस व्यक्तियों को पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप उनके अगेंस्ट में बोलोगे, पवित्र आत्मा दुखी होता है। हालेलुया। जो चीज़ों के बारे में पवित्र आत्मा, जो व्यक्तियों को पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है, अगर हम कहीं पे भी किसी को भी कुछ भी अगर उनके खिलाफ में बोले, हमारे अंदर का आग बुझता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को पवित्र आत्मा ही इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें ये नहीं करना है कि हम पवित्र आत्मा को, जो पवित्र आत्मा जिसे इस्तेमाल कर रहा है, हम उनके अगेंस्ट में कुछ बोले। क्यों? क्योंकि हमें कुछ भी रीति से अपनी सेंसिटिविटी पवित्र आत्मा के प्रति जो आग है उससे हमें खोना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा जो मेन चीज जो हमारी आग को बुझाता है वो ये है कि हम अपने पुराने एनकाउंटर्स को लेके बैठे रहते हैं। हमारे आज के नहीं परंतु पुराने एनकाउंटर्स जो मेरे जीवन में पहले हुआ था, वो मुलाकातों को हम लेके बैठे रहते हैं। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे उस टाइम मेरे जीवन में ऐसा एक आग उतरा था, तब वैसा मीटिंग मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। आपने सुना है, एक बार मैंने फास्टिंग लिया था, वो फास्टिंग की तरह अभी तक मेरे जीवन नहीं आया। जब आप पुराने चीजों को लेके बोलोगे, अरे मेरे जीवन में वैसा अनुभव कभी नहीं हो पाया, उस तरह से मेरे जीवन में कभी मुलाकात नहीं हुआ, नया चीज आपके जीवन में होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मन में कुछ पुराने एनकाउंटर्स बैठे हुए हैं जो बहुत बड़ा था। अब बोलोगे, उस दिन मैं मीटिंग में ऐसा रोया था, उफ, आज तक मेरे जीवन में ऐसे अनुभव नहीं आया। परमेश्वर चाहता है वो नए नए चीज़ों से, नए नए रीति से हमें और आग को बढ़ाए। इसीलिए बाइबल बोलता है कि वो हमें महिमा से महिमा की ओर लेके जाता है। The later shall be greater than the former shall be greater than the later। जो पुराना था उससे जो आने वाला है वो और महान रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए
जो एनकाउंटर्स हमारे जीवन में हुए, हमें बस उसकी गवाहियां नहीं देनी, हमें आज के एनकाउंटर के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमें आज की गवाहियों के लिए, आज की महिमा के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े मौजे परमेश्वर ने रेड सी को मूसा के सामने तोड़ दिया, तब भी मूसा प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे अपनी महिमा को दिखा। हालेलुया। हमारी निरंतर प्रार्थना ये रहना चाहिए कि परमेश्वर मुझे ये काफी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि हम अपने पास के अनुभवों में सेटल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मेरे लिए काफी है। हालेलुया। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस स्पॉट है, जब आपको लगेगा मेरे लिए काफी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसमें आप फेमिलियर हो रहे हो, ये एक्सपीरियंसेस से आप बस कर रहे हो, परमेश्वर को बोल रहे हो कि परमेश्वर मैंने सब देख लिया, अभी ठीक है। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना रहना चाहिए कि परमेश्वर और गहराई में तू मुझे लेके जा। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना रहना चाहिए कि परमेश्वर घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, परंतु तेरी आत्मा में मुझे बहना है। एक नया एनकाउंटर, एक नया रीति से मुझे तुझे जानना है पिता। ये अगर हम नहीं करेंगे हमारी आग बुझेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलता हूं हमारी कलीसिया एक ट्रेनिंग सेंटर है। हालेलुया। इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं एक साधारण विश्वासी की तरह नहीं बोल रहा, मैं आप सबको इस तरह देख रहा हूं कि आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हो। हालेलुया। और उसी रीति से मैं आपको बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये चीजें हमारे जीवन में हटना है, ये चीजें हमारे जीवन से जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर के आग को हम फैलाएं। हालेलुया। इसी तरह सबसे अगला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे जीवन में अपने आग को बुझाता है, वो ये है कि हम अपने सेवकाई को, अपने इंटिमेसी या फिर हम अपने सेवकाई को परमेश्वर के सानिध्य से बदल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कलीसिया के एक्टिविटीज के अंदर, मीटिंग्स के अंदर इतने आप ज्यादा बिजी हो कि आप उसके साथ समय नहीं बिता रहे। हालेलुया, आमीन। जब हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहे हैं परंतु परमेश्वर से बात नहीं कर रहे, ये बहुत ज्यादा खतरनाक एक स्पॉट है जो हम समझ नहीं पाते, परंतु हमारे अंदर की आग को ये बुझाता है कि हम चीजों को, हम सेवकाई को, हम अपनी एक्टिविटीज को, कलीसिया के लिए जो हम कर रहे हैं उसको हम बदल रहे हैं। और उसको हम किससे बदल रहे हैं? सेवकाई में हम बहुत एक्टिव है परंतु हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे। हालेलुया। कलीसिया में सेवकाई बस स्टेज में नहीं होता, आपके रूम में होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है कि अगर हम स्टेज में 1 घंटा प्रचार कर रहे हैं तो अपने रूम में 5 घंटा हम प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर उतने हफ्ते में हम परमेश्वर के साथ समय निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं निकालेंगे, हो सकता है जो जो सेवकाई आपको दिया गया है, जो जो काम आपको दिया गया है, बहुत अच्छे से कर रहे हो परंतु आपकी अंदर का आग बुझ रहा है। आमीन, हालेलुया। हम नहीं चाहते कि बस आप सेवकाई में आगे बढ़ो और आपके अंदर का आग बुझे। ये बहुत जरूरी है कि हमारा इंटिमेसी, हमारा परमेश्वर के साथ एकाएक का समय बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो। हालेलुया, हालेलुया। 2 बहनों को यीशु देखता है, एक थी मार्ता, एक थी मेरी। हालेलुया। मार्ता क्या कर रही थी? यीशु की सेवकाई कर रही थी, वो खाना बना के दे रही थी, वो सब लोगों की सेवकाई कर रही थी। अगर आप बाहर से देखोगी वो सब अच्छे से कर रही है, वो मिनिस्ट्री में बहुत एक्टिव है ना। वो मिनिस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति है जो पूरा स्टेज में भाग रहा है, कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, बोलोगे अरे भाई तो बहुत एक्टिव है। परंतु कोई और जो आके सामने बैठा हुआ है, यीशु के चरणों में बैठा हुआ है, बस यीशु से सुन रहा है, हमें लगेगा हाँ ये तो यहीं बैठा हुआ है, परंतु वो दूसरा भाई बहुत एक्टिव है। यीशु कहता है मार्ता ने नहीं, मेरी ने एक बेहतर चीज को चुना है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में सेवकाई करना बहुत जरूरी है। हमने आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, आपका वो ड्यूटी है कि आपको करे, परंतु उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खुदा के साथ समय निकालें।
ये बहुत जरूरी है कि हम उससे पर्सनली, उससे एकाई से पर्सनली हम उससे प्राप्त करें एक लाइफ ऑफ इंटीमेसी, एक ऐसा जीवन जब आप निरंतर उसकी उपस्थिति में भरे हुए हो। क्यों? क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे हम सेवकाई में बिजी हो जाएंगे। एक रैप है जिसके अंदर परमेश्वर के दास इमानुएल, पास्टर इमानुएल इस तरह बोलते हैं कि मैं तेरे बारे में बताने में बिजी हो गया, तेरे से बात करने से ज्यादा। हमारे जीवन में वो अनुभव नहीं आने पाए। एक और बार मैं बोल रहा हूं, मैं आप सभी को मिनिस्टर्स की तरह, पास्टर्स की तरह देखता हूं, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं, जब भी आप जो भी सेवकाइयों को परमेश्वर की कलीसिया ने आपको दिया है, जो भी सेवकाई आप कर रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके साथ समय निकालो। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी परमेश्वर के साथ समय निकालना आपकी सेवकाई से बड़ा नहीं हो सकता। कभी भी आपका कॉलिंग, कभी भी आपकी बुलावट उसके समय से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। यही चीज है जो हमारी आग को बनाए रखती है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि आग को हवा देना जरूरी है, परंतु आग को बुझाना, जो चीजों से हम बुझा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा था। हालेलुया। ये चीजों से हमें आग को बुझाना नहीं है, परंतु अपने आग को निरंतर हमें बनाए रखना है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में बहुत बार हम देखते हैं परमेश्वर अपने मंदिर, अपने जो टेम्पल्स के अंदर, अपने जगहों में परमेश्वर आग को रखता था। लेविया व्यवस्था उसका 6:13 एक बार निकालना। आज की शाम में ये बहुत इंपॉर्टेंटली ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी आग को बिना ये सिखाए नहीं भेजता कि हमें उसे कैसे रक्षा करना है या फिर हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है। लेविटिकस 6:13। हाँ, वेदी पर आग हाँ, लगातार जलती रहे, लगातार जलती रहे। द फायर शैल ऑलवेज बी बर्निंग ऑन द ऑल्टर। हालेलुया। वेदी पर आग निरंतर या लगातार हर दिन जलती रहना जरूरी है। हालेलुया। बस हालेलुया। और कभी भी बुझने ना पाए। हालेलुया। यही काम को परमेश्वर ने लेवी को दिया था, लेवाइट्स को, या फिर हकीमों को दिया, काइनों को दिया था, प्रीस्ट को दिया था, कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि वो वेदी से आग कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। जब हम अपने आप को समर्पित करते एक जीवित वेदी की तरह, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जीवन से ये आग बुझनी नहीं चाहिए। ये हमारे जीवन से ये आग बुझना नहीं चाहिए, परंतु निरंतर ये आग को हमें बढ़ाना है। हालेलुया। ये आग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? और आराधना निरंतर करते हुए। हालेलुया। ये आग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? निरंतर उससे प्रार्थना करते हुए। जितना ज्यादा आप प्रार्थना में, आराधना में, उसके वचन में जाओगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में आग रहेगा। हालेलुया। नई कलीसिया के लिए, जो पेंटिकॉस्टल कलीसिया है, उसके लिए परमेश्वर ने और ज्यादा सामर्थ्य तकनीक को दिया है। जहां पे भी हो आप, जहां पे भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपकी आग को बढ़ाते रहने के लिए आप निरंतर शाराखाबा, सीखाराबा, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहे। जहां पे भी आप बैठे हो, जो भी आप कर रहे हो, जितना ज्यादा आप आत्मा को एक्टिवेट करोगे, आपकी आग बढ़ते रहेगी। आपकी आग बुझेगी नहीं, परंतु आपकी आग एक्टिवेट रहेगा। हालेलुया। वेदी की आग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया। वेदी की आग रुकनी नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने पहले बताया कि आग बुझ सकता है जब हम कोई भी चीज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, हमारा सेंसिटिविटी खो जाए। जब हम कोई चीज को बहुत ज्यादा हमारा सेंसिटिविटी खो जाता है, हम पहचान नहीं पाते हैं। आग अगर आपको बढ़ाना है, आत्मा में आपको सेंसिटिविटी बढ़ना है। आपकी जो आपकी जिस समझ है, या फिर आप जिस रीति से उसकी आवाज को सुन रहे हो, उसको और गहराई से अपने आप को खोलना है कि उसके शब्दों को आप सुन सको। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जब बात करता है, वो बहुत सटल रीति से, बहुत शांति से, बहुत धीमे आवाज से वो बात करता है। परंतु अगर हम उसे सुन ना पाए, हम उसे मिस कर जाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपसे निरंतर बात करे, अगर आप चाहते हो कि आपकी आंख अंदर बनी रहे, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट करके रखें। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पिछले हफ्ते भी मैं बता रहा था, छोटे छोटे चीज जो पवित्र आत्मा हमें बता रहे हैं, अगर हम उसे करेंगे तभी पवित्र आत्मा की आवाज को और बेहतर रीति से हम समझ पाएंगे। हालेलुया। हिंदी में अगर बोलेंगे तो आत्मा में हमारा दिल और नरम करके हमें रखना है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, हे खुदा मेरे दिल को तू और नरम कर, हे खुदा मेरे दिल को तू नरम कर, ताकि पवित्र आत्मा की आवाज को मैं सुन सकूं। हालेलुया, हालेलुया। पहले मैं बोला आग बुझाने के लिए एक चीज जो होता है वो ये है कि हमारा लाइफ सस्टेन या फिर सेटिस्फाइड हो जाता है, हम बहुत सारे चीज़ों से तृप्त हो जाते हैं। परंतु अगर आप चाहते हो आग निरंतर जलते रहे, आपके अंदर भूख होनी बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर एक प्यास होनी बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर मुझे तेरे जीवन में और आय से जानना है, परमेश्वर मुझे और आय से तू भरने पाए, क्योंकि ये आग में जो घी आपका भूख डालता है, हालेलुया, ये आग को जलाए रखता है आपका भूख। कितना ज्यादा आप परमेश्वर के लिए प्यासे हो, कितना ज्यादा परमेश्वर के लिए भूखे हो, उसके द्वारा पवित्र आत्मा अपने आग को उसी के ऊपर बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है कि वो लोग भले हैं, वो लोग आशीषित हैं जो भूखे और प्यासे हैं रास्तबाजी के लिए, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें ढूंढता है कि हम और गहराई से परमेश्वर को जाने, और गहराई से परमेश्वर के आग को हम पहचान पाए, और गहराई से हम उसको जान सके। एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे जो यूके से ब्रिटिश परमेश्वर के दास थे, बहुत पुराने, और बहुत समय पहले उनका डेथ हो गया। उनका नाम था पास्टर लियोनार्ड रेवेनहिल्स। पास्टर लियोनार्ड रेवेनहिल्स को परमेश्वर एक बहुत अलग रीति से बेदारी के लिए इस्तेमाल किया। एक ऐसा एक व्यक्ति था जहां पे भी वो गए, लोगों के जीवन में बहुत चमत्कारों को, बदलावटों को देखा। यंग एज से वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, जगह जगह जाके वो परमेश्वर के आगों को लगा रहे हैं। परंतु ओवर द इयर्स, जब समय बीता, जब एक समय वो बहुत थोड़े ओल्ड हो गए थे, वो सेवकाई में इतने ज़्यादा बिजी हो गए, उनके पास कोई आके एक व्यक्ति पूछा, परमेश्वर के दास आपके पास वो आग नहीं है जो पहले था, क्या हुआ? उस शाम को परमेश्वर के दासों के आंख में आंसू आ गया, और परमेश्वर के दास ने एक स्टेटमेंट बोला जो बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। उन्होंने इस तरह बोला कि जो आग तुम देख रहे थे, वो आग का रीज़न था कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था। इंग्लिश में उन्होंने इस तरह लिखा, आई बिकेम टू बिजी वर्किंग फॉर गॉड दैट आई स्टॉप्ड सिटिंग विद गॉड। कि मैं परमेश्वर के लिए काम करते हुए इतना ज्यादा बिजी हो गया कि मैं उसके साथ बैठना छोड़ दिया। हालेलुया। उनकी सेवकाई बहुत ऐसे कार्य कर रही थी, परमेश्वर उनको बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे, परंतु उनके अंदर का जो आग था कहीं ना कहीं वो बुझता गया, कम होता गया। परमेश्वर चाहता है हमारी कलीसिया में आग निरंतर बढ़ाए रखे। उसके बाद परमेश्वर के दास ने समय निकाला, अपने आप को परमेश्वर की हाजिरी में समर्पित किया। उसके बाद जिस तरह परमेश्वर की आत्मा ने उनको इस्तेमाल की, वो उनके पहले मिनिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा था। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं आग के लिए, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करे, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें बस आग को पाना नहीं है, परंतु ये आग को प्रोटेक्ट करना है। अपने जीवन से, अपने कामों से, जो जो हम करते हैं उसके द्वारा ये आग को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ये बेदारी चलती रहे। हम चाहते हैं जो जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो निरंतर कार्य करता रहा, वो निरंतर हमारे जीवन से कार्य करते रहे, और हम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे चीजों को हम बचा सके।
हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज भी कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा का आग अभी भी रियल रीति से कार्य कर रहा है, परंतु कलीसिया एक उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गया है। कलीसिया उसको समझ नहीं पा रही, परंतु आज परमेश्वर अपनी कलीसिया को वापस बुला रहा है ताकि वो आग को लेके चले, ताकि वो आग को जलाए रखे। हालेलुया, हालेलुया। बस एक रीति के लिए मैं आज की शाम आपसे नहीं पूछ रहा हूं, परंतु अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरा आग कभी भी नहीं बुझना चाहिए, और परमेश्वर के साथ अपने अपने आप को खोलो और कहो, खुदा अपने आप को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। ये मेरी प्रार्थना है, ये आग बुझने ना पाए। ये मेरी प्रार्थना है, ये आग बुझने ना पाए। हम बस एक फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि हमें करना है, हम नहीं कर रहे, परंतु हकीकत रीति से हम अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं, खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, ये आग मेरे जीवन से बुझने ना पाए। हर एक फेमिलियरिटी को, हर एक चीज से जो मैं वाकिफ हो गया हूं, तेरी उपस्थिति को मैं जान पाया हूं पिता, पवित्र आत्मा मदद कर कि वो हटने पाए। हो